नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार को लेकर के। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर के डीके शिव कुमार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल कर्नाटका हाईकोर्ट ने गुरुवार को डेप्यूटी सीएम और कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार की उनके खिलाफ सीबीआई के आय से अधिक संपत्ति के मामले को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। सीधे तौर पर यह डीके शिव कुमार के लिए बड़ा झटका है। बता दें कि यह मामला साल 2017 से जुड़ा हुआ है, जब आयकर विभाग ने डीके शिव कुमार के संबंधित तमाम ठिकानों पर छापेमारी की थी और इसमें करोड़ों रुपए जो है आयकर विभाग को बरामद हुए थे। बता दें दरअसल कर्नाटका हाईकोर्ट आज डेप्यूटी सीएम की याचिका पर अपना फैसला सुनाने वाले थे। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस के नटराजन ने याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच पर लगी अंतरिम रोक हटा दी और एजेंसी को 3 महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करने और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। बता दें दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की जांच पर लगी अंतरिम रोक हटाने से इनकार कर दिया था। वहीं समाचार एजेंसीज के मुताबिक न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कर्नाटका हाईकोर्ट के 12 जून के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर डीके शिव कुमार को नोटिस जारी किया और 7 नवंबर तक उनसे जवाब भी मांगा है। आपको बता दें दरअसल डीके शिव कुमार ने 3 अक्टूबर 2020 को सीबीआई द्वारा दर्ज एक एफआईआर को कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं बता दें ये मामला जो है वो साल 2017 से जुड़ा हुआ है, जब आयकर विभाग ने 2017 में डीके शिव कुमार के परिसरों में छापे मारे थे। विभाग ने उपलब्ध कराई सूचना के आधार पर ईडी ने भी उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी थी। ईडी की जांच के आधार पर सीबीआई ने कर्नाटका सरकार के कांग्रेस के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष डीके शिव कुमार के खिलाफ एफआईआर करने की मंजूरी मांगी थी। यह मंजूरी 25 सितंबर 2019 को मिली और 3 अक्टूबर 2020 को एफआईआर दर्ज की गई। डीके शिव कुमार ने एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सीबीआई के मुताबिक 1 अप्रैल 2013 के 30 अप्रैल 2018 के बीच डीके शिव कुमार और उनके परिवार के सदस्यों के पास लगभग 74 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति पाई गई और इसी मामले को लेकर के डीके शिव कुमार पर लगातार जांच एजेंसियां जो है वो लगी हुई है। यानी कि पूरी तरीके से कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार इस वक्त न सिर्फ जांच एजेंसियों की रडार पर हैं, बल्कि अब तो कोर्ट से भी उन्हें बड़ा झटका लग गया, जब डीके शिव कुमार की जो याचिका है जांच की स्टे लगाने की, उसको बकायदा खारिज कर दी गई है। ऐसे में डीके शिव कुमार और कांग्रेस के लिए भी ये बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि जब से कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनी है, आए दिन एक एक करके कई सारे भ्रष्टाचार के पोल जो है वो कांग्रेस के खोल रहे हैं। हाल ही में बेंगलोर समेत कर्नाटका के कई सारे लोकेशंस पर छापेमारी की गई और इस दौरान भी करोड़ों रुपए जो हैं वो बरामद हुए। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि ये जो पैसे हैं वो कांग्रेस पार्टी आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में खर्च करने वाली थी, जिसको कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और तमाम नेताओं के द्वारा कलेक्ट किया गया था, जिसको वो बकायदा इलेक्शंस में फंडिंग करने वाली थी, खर्च करने वाली थी। दरअसल ये जो आरोप है वो खुद बीआरएस पार्टी के नेता हरीश राव के द्वारा लगाया गया है। उन्होंने बकायदा ये कहा है कि कांग्रेस जो है अपनी सरकार तेलंगाना में बनवाने के लिए पैसे खर्च कर रही है। इसी के साथ ही बीजेपी भी जब से रेड जो पड़ी है और इस रेड में करीब 42 से 48 करोड़ रुपए अलग अलग लोकेशंस में बरामद हुए हैं, इसको लेकर के जोरदार हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी के तमाम नेताओं का यह कहना है कि कर्नाटका में कांग्रेस एटीएम की सरकार चला रही है और आम जनता के खून पसीने की कमाई
कमाई टैक्स के रूप में वसूल रही है। जो कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती थी कि ये तो कमीशन की सरकार है, तो यहां पर ये जो कांग्रेस है वो पूरी तरीके से 100% जनता से ही कमीशन वसूल कर रही है और इनका पैसा अपने चुनावी प्रचारों में, चुनावी योजनाओं में खर्च करने वाली है। यानी कि कांग्रेस की जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है। इस बीच डीके शिव कुमार की इस तरीके से खबर आना और कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगना अपने आप में ही कांग्रेस यूनिट की ये टेंशन बढ़ाने वाला है। और इसी के साथ ही अगर बात हम कोर्ट के फैसले की करें तो आज इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई और तुरंत ही जस्टिस के द्वारा ये फैसला किया गया और डीके शिव कुमार की याचिका को खारिज कर दिया गया है। ये मामला जो है साल 2017 से जुड़ा हुआ है। ये मामला न सिर्फ कर्नाटका हाई कोर्ट में चल रहा है बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी बकायदा ये मसला चल रहा है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के कई सारे नेता जो हैं इस वक्त ईडी, सीबीआई और आईटी यानी कि तमाम जांच एजेंसियों की रडार पर है। कहीं पर किसी नेता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो कहीं किसी नेता के खिलाफ करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। अगर हाल ही में हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में भी कई सारे टीएमसी के जो नेता हैं वो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। फिर चाहे हम कोल स्कैम की बात करें, कैटल स्कैम की बात करें या फिर एसएससी स्कैम की बात करें। हालांकि बार बार इंडिया अलायंस के द्वारा यानी कि विपक्षी दलों के द्वारा यह कहा जाता है कि उनके नेताओं पर और उनके जो पार्टी के करीबी हैं उन पर जानबूझ करके सरकार के द्वारा छापेमारी करवाई जाती है। ईडी और सीबीआई जो है वो मोदी सरकार के कहने पर उनके यहां पर उनके आवासों पर छापेमारी करती है। यानी कि जो मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उनको दबाने के लिए, उनको रोकने के लिए इस तरीके से जो है जांच एजेंसियों द्वारा काम किया जाता है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह होती है कि इंडिया अलायंस भले ही इस तरीके के आरोप लगाए, लेकिन जब वाकई में उनके यहां पर जांच एजेंसियां छापेमारी करती है तो करोड़ों रुपए नकदी बरामद होती है, जिसे देख करके जांच एजेंसी जो पहुंची होती है, उनकी टीम जो पहुंची होती है वो भी खुद सख्ते में आ जाते हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियों के द्वारा यह कहा जाना कि उनके खिलाफ बेवजह इस तरीके से जांच एजेंसियां छापेमारी करती है, उन्हें परेशान किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निराधार बातें होती हैं। आपको बता दें कि हाल ही में देखने को मिला कि शराब घोटाला मामले को लेकर के भी ठीक इसी तरीके से दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उनके आवास पर छापेमारी की जाती है। पहले तो तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता होते हैं वो ये कहते हैं कि इस छापेमारी से कुछ बरामद नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ संजय सिंह को परेशान किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने संसद से सड़क तक मोदी के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन देखने को मिलता है कि शराब घोटाला मामले में करोड़ों रुपए रिश्वत लेने के आरोप में संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक ऐसे ही मामला जो है आए दिन विपक्षी पार्टियों के नेताओं के द्वारा देखने को मिलती है, जहां पर एक एक करके जांच एजेंसियां जो हैं इस तरीके से इन नेताओं को रडार पर ले रही है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जिस तरीके से डीके शिव कुमार को कर्नाटका हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, ये अपने आप में न सिर्फ डीके शिव कुमार के लिए बड़े झटके की बात है बल्कि ये कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आला कमान के लिए भी किसी झटके से कम नहीं है कि उनके नेता इस तरीके से एक एक करके भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।